जल्दी जल्दी हाथ चला, कितनी बार कहा है जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी हुई है। यह सुनकर गौरी कोयल जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है। उसकी सास मीनू कोयल गौरी कोयल पर काफी ज्यादा अत्याचार करती थी। गौरी कोयल कालू कौवा की पत्नी थी। वहीं कालू कौवा को गौरी कोयल की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दी। मैंने सोचा गरीब घर की है तो हमारे घर को अच्छी तरह देखेगी, दहेज में कुछ लाई भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आपको तो पहले ही पता था ना कि मैं गरीब हूँ। हाँ, मुझसे ज्यादा जवान मत चला। मेरे साथ तो धोखा हुआ है। मुझे तो ये बताया गया था कि लड़की बहुत सुंदर है, पर तू तो बहुत काली कलूटी है। तो आपका बेटा भी तो काला है ना? मेरा बेटा हीरा है, हीरा। मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोल। यह सुनकर गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी हुई। मीनू कोयल गौरी कोयल को खाने के लिए भी सही से ना देती थी और पूरे दिन घर का काम करवाती रहती थी। कालू कौवा पूरे दिन जंगल में घूमता और रात को घर आता। आने पर वो गौरी कोयल की कोई बात नहीं सुनता, जिस वजह से गौरी कोयल काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार जंगल में एक बहुत बड़ा सेठ कौवा आया, जिसकी इकलौती बेटी थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और जंगल के लगभग सभी पंछी उसकी सुंदरता पर मर मिटते, पर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी और उसका नाम था सलोनी कोयल। एक दिन कालू कौवा अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ बैठा हुआ था। तभी बंटी कबूतर ने कहा, अरे कालू कौवा, तुझे पता है जंगल में एक बहुत सुंदर कोयल आई है। क्या तू सच कह रहा है? पर मैंने तो उसे अभी तक देखा नहीं। अरे तो मैंने भी कौन सा देखा है, पर सुनने में आया है वो बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता के आगे जंगल के सभी पंछी फेल हैं। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, मुझे भी उससे मिलना है। पर वो किसी को भाव ही नहीं देती, तो तुझे क्या भाव देगी वो? ऐसी बात है क्या? तुझे पता नहीं मैं कम सुंदर नहीं हूँ। सारी कोयल मुझ पर मरती थी, पर क्या फायदा, अब तो तेरी शादी हो गई है। ये सुनकर कालू कौवा कुछ सोच में पड़ गया। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से बिना कुछ कहे उड़ गया, जिस पर बंटी कबूतर काफी हैरान हुआ। अब इसे क्या हो गया? ये इस तरह क्यों चला गया? दूसरी तरफ सलोनी कोयल जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसकी नजर कालू कौवा पर पड़ी, जो दूसरी तरफ से आ रहा था। उसे देखकर सलोनी कोयल उस पर फिदा हो गई। जब कालू कौवा ने सलोनी कोयल को देखा तो वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी सुंदर कोयल नहीं देखी। वो समझ गया कि बंटी कबूतर इसी कोयल के बारे में बात कर रहा था। वो उसके पास गया तो सलोनी कोयल ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आ गए? तुम्हारी सुंदरता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम बहुत ही सुंदर हो। ये तो मुझे भी पता है, कोई दूसरी बात बताओ जिससे मैं खुश हो सकूं। और क्या बताऊं, तुम तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर कोयल कभी नहीं देखी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी देखने में काफी अच्छे लग रहे हो। मेरा नाम कालू कौवा है। ये सुनकर सलोनी कोयल शर्मा गई। इसके बाद उन लोगों की बातें आगे शुरू हो गई, पर कालू कौवा ने नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब सलोनी कोयल और कालू कौवा रोजाना मिलने लगे। जब ये बात सेठ कौवा को पता लगी तो उसने सलोनी कोयल से कहा, तुम किसी कालू नाम के कौवा से मिल रही हो? हाँ पिताजी, मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम उससे कहना कि मैं उसके घर पर शादी का रिश्ता लेकर आऊंगा। ठीक है। यह सुनकर सलोनी कोयल बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ जब कालू कौवा के घर वालों को ये बात पता लगी तो गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, ये आप क्या कह रही हैं? कालू कौवा तो पहले से ही शादीशुदा है। तू चुप बैठ। कालू कौवा उससे प्यार करता है और वो बहुत अमीर है। तू बस इस घर की नौकरानी है, तो अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौरी कोयल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे पता नहीं था
कि उसकी सास ऐसा कुछ सोचती है। वहीं कालू कौवा ने भी गौरी कोयल की तरफ नहीं देखा, जिससे वो बुरी तरीके से टूट गई। शाम के समय सेठ कौवा कालू कौवा के घर आया। गौरी कोयल ने सारा नाश्ता लगाया। जब सेठ की नजर उस पर गई तो उसने कहा, अरे ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे पता लगा मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर सेठ कौवा बहुत ही खुश हुआ। वहीं गौरी कोयल अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि उसका पति किसी और का होने वाला था। वो अपने पति की दूसरी शादी नहीं देख सकती थी। वहीं शादी 1 हफ्ते के अंदर था। घर में तैयारियां शुरू कर दी गई। मीनू कोयल बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं गौरी कोयल ने अपने पति से शादी वाले दिन बात करनी चाहिए। आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। मैं सलोनी कोयल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर गौरी कोयल शांत हो गई और वो घर छोड़कर चली गई। जब उसे टोनी चिड़िया ने ऐसी हालत में देखा तो उससे कहा, अरे गौरी कोयल, तू यहाँ पर क्या हुआ? टोनी चिड़िया को देखकर गौरी कोयल रोने लगी, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। इस पर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मेरे पति की दूसरी शादी हो रही है और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। क्या तेरे पति की दूसरी शादी हो रही है? तूने अपने पति को समझाया नहीं? वही तो दूसरी शादी कर रहे हैं। वो किसी और से प्यार करते हैं और आज उनकी शादी है, इसीलिए मैं घर छोड़कर चली आई। ये तूने क्या किया? उस लड़की को भी तो पता लगना चाहिए कि कालू कौवा क्या गेम खेल रहा है। तू चल मेरे साथ। इसके बाद टोनी चिड़िया गौरी कोयल को लेकर घर वापस आ गई। उन्होंने देखा बारात निकल चुकी थी। ये देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, चल हमें जल्दी चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए। ये कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और सलोनी मंडप में बैठे थे। उनकी आधी शादी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ गई और उसने कहा, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर सभी बुरी तरह हैरान हो गए और सेठ कौवा ने कहा, तुम कौन हो और शादी क्यों रोक रही हो? क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा है, इसकी एक पत्नी है। ये सुनकर सलोनी कोयल भी हैरान हुई। तभी टोनी चिड़िया ने गौरी कोयल को आगे किया और कहा, ये इसकी पहली पत्नी है, फिर भी ये दूसरी शादी कर रहा है। ये सुनकर सेठ को काफी गुस्सा आया और उसने कालू कौवा से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने तो इसे नौकरानी बताया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, ये झूठ बोल रही है या तुम? वहीं सलोनी कोयल मंडप से उठ गई और उसने कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे तुमने धोखा दिया कालू कौवा। नहीं सलोनी, मेरी बात तो सुनो। पर सलोनी कोयल ने कोई बात नहीं सुनी। वहीं कालू कौवा की दूसरी शादी टूट गई, जिससे कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। वहीं गौरी कोयल भी वहां से जाने लगी, जिस पर कालू कौवा ने कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप मुझसे खुश नहीं है। तो मैं अपनी खुशियों का गला क्यों घोटूं? मैं आपको तलाक देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। मैंने भी आपके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर क्या आपने मेरी बात मानी थी? ये कहकर गौरी कोयल वहां से चली गई। इस तरह कालू कौवा खाली हाथ रह गया, क्योंकि उसकी पहली पत्नी भी चली गई और उसकी दूसरी शादी भी टूट गई। बेचारा खाली बारात लेकर घर लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी चीज की कदर नहीं करते हैं तो वो चीज हमारे हाथों से निकल जाती है और बाद में हमें उसकी कदर महसूस होती है। टुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, जिस वजह से उसके घर पर मेहंदी लगवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अस्पताल ले जाती है। पर अस्पताल में पैसों की कमी पड़ जाती है, जिस वजह से वो घर वापस आती है और पैसे ढूंढने लगती है। तभी उसके घर पर गौरी कोयल, लकी कबूतरी और टुनटुन चिड़िया आती है
और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे सुनो टुनी चिड़िया, कुछ दिनों बाद त्योहार आने वाले हैं, तो तुम मेरे हाथ पर सबसे पहली मेहंदी लगाना। नहीं टुनी चिड़िया, तुम मेरे हाथ पर सबसे पहले मेहंदी लगाना, क्योंकि मैंने सुना है जो पहले मेहंदी लगाता है उसकी शादी जल्दी होती है। अरे बहन, तुम इन दोनों के ही पहले लगा देना, मुझे शादी की कुछ भी जल्दी नहीं है। पर मेरे मेहंदी तुम लगाना जरूर, क्योंकि तुम मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती हो। मुझे माफ कर दो, अभी तो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया तुम्हारी माँ को? पता नहीं क्या हो गया है, मैं तुम लोगों को बाद में मेहंदी लगा दूंगी। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से। और ये सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। पर अस्पताल जाकर उसे पता लगा कि उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर लकी कबूतरी आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, सुनो टुनी चिड़िया, मेरी शादी तय हो गई है, मैं चाहती हूँ तुम ही मेहंदी लगाओ। वैसे तो वो लोग मेहंदी लगाने वाली भेज रहे हैं, पर मेरे हाथों में तो तुम ही मेहंदी लगाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शादी तय हो गई। वैसे लड़का क्या करता है? वो बहुत ही पैसे वाला है और शादी मेरे घर पर ही होगी, तो तुम सुबह से ही आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रात में आओ, तो रात में मेहंदी ज्यादा अच्छी नहीं लग पाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लकी कबूतरी के बताए हुए दिन टुनी चिड़िया उसके घर पहुँच जाती है तो देखती है लकी कबूतरी का घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। लकी कबूतरी का घर देखकर वो बहुत खुश हुई। वहीं लकी कबूतरी ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो वो मायू मोरनी है, वो शहर से आई है और बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है। वो सभी की मेहंदी लगा रही है, पर तुम तो मेरे ही लगाना। टुनी चिड़िया ने जब देखा तो मायू मोरनी सभी के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। ये देखकर उसने लकी कबूतरी से कहा, बहन ये तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है, मैं तो इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मेहंदी तो तुम ही लगाओगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और लकी कबूतरी के गले लग जाती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहन तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके बाद टुनी चिड़िया ने लकी कबूतरी के हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसके बाद लकी कबूतरी मेहंदी को दिखाने के लिए मायू मोरनी के पास गई और उससे कहा, ये मेरी फ्रेंड है, देखो इसने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। क्या कहीं तुमने कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं तो ऐसे ही लगाती रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुमने कोर्स किया होता तो तुम शहर में मेहंदी की दुकान खोल सकती थी और अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हो। वैसे कोर्स करने में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा तो खर्चा नहीं आएगा, पर शहर में कोर्स ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं और लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम भी यही काम करने लगो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में कला तो है ही। तुम ठीक कह रही हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लकी कबूतरी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड चली गई थी। इस वजह से वो थोड़ी दुखी भी थी। समय तेजी से गुजर रहा था, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे, जिस वजह से वो कोर्स ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर पर बहुत तेज रोशनी होती है और उसकी माँ की आत्मा वहाँ आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, तुम बिना कोर्स के भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाओगी। पर वो कैसे माँ? मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगी,
जिसकी मदद से तुम बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाने लगोगी। और ये कहकर उसकी माँ ने उसे जादुई शक्ति दी और उसके बाद वो गायब हो गई। अपनी माँ की शक्तियाँ लेने के बाद टुनी चिड़िया शहर चली जाती है और वहाँ पर लोगों को मेहंदी लगाने लगती है। टुनी चिड़िया की मेहंदी देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती थी। धीरे धीरे उसने काफी पैसे कमा लिए और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा चलता था। शहर के बड़े बड़े लोग उसके दुकान पर मेहंदी लगवाने आते थे। एक दिन की बात है, वो मेहंदी लगा रही थी, तभी उसके दुकान पर लकी कबूतरी आती है। लकी कबूतरी को देखकर वो बहुत खुश होती है। जब लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिलोगी और वो भी इस तरह। तुम तो बहुत ही बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बन गई हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने मुझे इसके लिए उकसाया ना होता तो मैं कभी भी मेहंदी आर्टिस्ट ना बन पाती। ये देखो टुनी चिड़िया, ये मेरे पति हैं। और ये कहकर उसने बंटी कबूतर से मिलवाया। बंटी कबूतर से मिलकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि सभी लोग मेरे पैसों पर मरते हैं। मुझे कोई अभी तक अच्छा मिल ही नहीं पाया। अरे बस इतनी सी बात है। मेरे पति के दोस्त है टुना चिड़ा, उनकी भी शादी नहीं हुई है और वो अपने लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी चाहते हैं, तो तुम एक बार उनसे मिलकर तो देखो। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुना चिड़ा उसकी दुकान पर आता है क्योंकि लकी कबूतरी ने उससे कहा था। टुना चिड़ा जब टुनी चिड़िया से मिला तो दोनों की बातचीत काफी लंबी चली। इस दौरान वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान गए। उन लोगों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगा। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुना चिड़ा से शादी कर ली और अब वो बहुत ही खुश थी। अब वो आराम से अपनी मेहंदी की दुकान चलाती थी। वहीं उसका पति टुना चिड़ा अपनी अलग दुकान चलाता था और अब वो लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, हुनर को अंदर से निकालना चाहिए और उस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलती ही है।